हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सावन का महीना प्रारंभ होने वाले हैं और शिव भक्तों के लिए ये एक बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। कोई इस तैयारी में लगा हुआ है कि हमें सावन का सोमवार करना है, कोई इस तैयारी में है कि हमें 16 सोमवार व्रत करना है। तो इस बार जैसा कि आप जानते हैं, हर बार की तरह सावन नहीं है। सावन के बीच मल मास प्रारंभ हो रहा है, तो बहुत सारे प्रश्न हैं कि मल मास के बीच कोई व्रत प्रारंभ करें, क्या सावन में कोई भी व्रत प्रारंभ किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा, एक रीति है कि सावन और कार्तिक मास से यदि हम कोई व्रत प्रारंभ करते हैं तो वो व्रत अधिक श्रेष्ठ होता है। तो क्या इस महीने ये काम किया जा सकता है या नहीं। और हाँ, इस बार सावन सामान्य नहीं है। लगभग 17 सालों के बाद ऐसा संयोग दिखा, यानी कि 17 सालों पहले ऐसा संयोग बना था कि सावन के बीचों बीच जो है वो खरमास मलमास आया था, और ठीक ये संयोग अब बन रहा है, यानी 2023 में। तो देखिए, 2023 में ये सावन सामान्य इसलिए नहीं है कि लगभग 59 दिनों का, यानी कि लगभग 2 महीनों के करीब का ये सावन मास बन रहा है। तो ऐसे में जैसा कि जानते हैं कि एक महीने में 4 सोमवार पड़ते हैं, तो 4 सावन के सोमवार पड़ते हैं। लेकिन अब इस बार जो है वो 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार हमें मिल रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ देखिए, आप सावन का व्रत करेंगे, फिर बीच में मलमास आता है। अब ये एक चीज़ हो जाएगी कि ये मास जो है जिस मास के साथ रहता है, लगभग उसका प्रभाव उस तरह का होता है, जोड़ लिया जाता है। तो इस माह में, यानी कि सावन के बीचों बीच आ रहा है, तो सावन में वैसे ही भोलेनाथ की पूजा होती है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, मलमास में भी नारायण के साथ सावन की पूजा, शिव जी की पूजा होती है। आपने देखा भी होगा, आपके आसपास जो भी बड़े बुजुर्ग होंगे वो पूरे एक मास, मलमास, खरमास, जो भी नाम से बोलते हो, उसमें शिव जी की पूजा करने मंदिर जाते होंगे। तो ये संयोग हमारे लिए बहुत डबल, ये बहुत अच्छा पावन समय है, जिस समय का हमें बहुत विशेष फायदा उठाना चाहिए। तो इस बार सावन का प्रारंभ हो रहा है 4 जुलाई से। तो 4 जुलाई से हमें सावन का सोमवार मिल रहा है, सावन शुरू हो जा रहा है। तो सावन में जितने भी व्रत हैं वो अब हम क्या कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, सावन में लगभग 15 दिनों के बाद, लगभग बता रही हूँ इसलिए कि आने वाले समय में और वीडियो मिलेगी, लेकिन सावन की अमावस्या के बाद ही मलमास प्रारंभ हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमावस्या बीचों बीच, यानी लगभग 15 दिनों के बाद होती है। तो सावन के जो ये 15 दिन है, इन 15 दिनों में आप चाहें तो कोई भी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि खरमास के बाद से कोई नया व्रत प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। तो 16 सोमवार हुआ, मंगला गौरी व्रत हुआ, या और कोई साप्ताहिक व्रत आप प्रारंभ करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि इस बार जो है वो 8 सोमवार पड़ रहे हैं, तो क्या 8 सोमवार व्रत हमें धारण करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपकी लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं और मन में ये आता है कि नहीं, जो बातें मैं बता रही हूँ आप लोगों को पसंद आ रही, मतलब एक चीज़ बता दूँ, बहुत एनर्जी, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, इस तरह की जानकारियाँ और लेना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े ज़रूर रहिए, क्योंकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको आराम से चैनल के माध्यम से ही मिल पाएगी। तो मैं बात कर रही थी कि देखिए, 4 सोमवार नहीं बल्कि 8 सोमवार पड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या हमें वो 8 सोमवार करना चाहिए, और क्या सबसे बड़ी चीज़ कि क्या वो 8 सोमवार सावन सोमवार कहलाएंगे। देखिए, कहलाएंगे तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि वो 8 सावन सोमवार हैं। वो 8 सावन सोमवार बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको गुड़, किसी बात के आगे पीछे मत भागिए आप लोग कि 8 सोमवार पड़ेंगे, 8 सोमवार, बस एक रट्टा रट्टी शुरू हो जाती है और वही मानना, मतलब सभी लोग वही बोलने लगते हैं। ये 8 सोमवार नहीं है, बल्कि देखिए, मल मास की एक विशेषता होती है, बातों को समझिएगा ध्यान से, कि वो जिस मास के साथ, जैसे कार्तिक के बीच पड़ गया, अगहन के बीच, जिस मास के बीच लगभग जिस देवी देवता की पूजा होती है, जिस माह में उनकी पूजा होती है, साथ साथ नारायण की पूजा होती है। और मल मास में एक देवी देवता की पूजा और होती है, वो भोलेनाथ की होती है। आप मेरी बातों पर यकीन न करिए, आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं पूछ लीजिए, 1 महीने वो लोग शिव मंदिर में जाते हैं, चाहे किसी भी समय खरमास प्रारंभ हो। तो ये महीना और बेहतर हो जाता है। अब इस महीने में 8 सोमवार, जैसा कि आप जानते हैं, 4 मलमास के और 4 सावन के। तो आपकी इच्छा हो तो दो जैसे कि अमावस्या से पहले पढ़ेंगे
और 2 अमावस्या के बाद वाले, यानी कि तारीखें मैं आपको बता दी हूँ कि कब कब कैसे कैसे पड़ेंगी, आगे और भी वीडियो मिलेगी। तो आप चाहें तो 4 मलमास के सोमवार छोड़ सकते हैं और 4 सावन के सोमवार कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं और खरमास भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, जैसा कि मैं बता ही रही हूँ, तो आप 8 सोमवार कर लीजिए। नहीं तो रही बात दोष की कि यदि आप 8 नहीं 4 सोमवार करते हैं तो आपको दोष लगेगा, तो बिल्कुल नहीं लगेगा, आपका व्रत खंडित भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार कहती हूँ ना कि कोई पुनीत मौका मिले तो पकड़ लेना चाहिए हाथों से। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सभी लोग जानते हैं, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। जितने दान पुण्य व्रत धर्म हमसे हो सके, शारीरिक क्षमता सही है तो कर लेना चाहिए। अब चलिए अगली बात की तरफ चलती हूँ दोस्तों। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, इंस्टाग्राम पे भी आजकल मैं आप लोगों के रिप्लाई करने लगी हूँ, तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझसे कुंडली दिखाना हो, पर्सनल परामर्श लेना हो, कुंडली से जुड़े हुए किसी ग्रह या कोई मैटर हो आपका, तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए, मंगला गौरी व्रत भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मंगला गौरी व्रत जो है वो इस बार कब रखा जाएगा? तो मंगला गौरी व्रत सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है और ये पड़ता है सावन महीने में। तो सावन महीने में मंगला गौरी व्रत पढ़ने से जो है कि इस बार एक नियम होता है, कुछ लोग सिर्फ सावन में मंगला गौरी का व्रत रखते हैं, कुछ पूरे साल का रखते हैं। तो चलिए, मंगला गौरी व्रत की बात तो मैं अलग करूंगी। आज मैं सिर्फ ये लिस्ट दे दी हूँ कि जो लोग मंगला गौरी व्रत रखना चाहते हैं तो कितने मंगला गौरी व्रत पढ़ेंगे, वो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। मंगला गौरी व्रत सावन के मंगलवार को रखा जाता है, तो कोई मलमास खरमास का वो नहीं है। आप शुरुआत में मंगला गौरी सावन के पहले मंगलवार से प्रारंभ कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि सावन का सोमवार कब कब पड़ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सभी सोमवारों की लिस्ट आपको लगा दी है। तो सावन का पहला सोमवार जो है वो 10 जुलाई को प्रारंभ हो रहा है, और दूसरा जो है वो 17 तारीख को, और तीसरा जैसा कि आप पढ़ ही सकते हैं, तो क्या मैं बताऊँ, समय आपका झूठ मूठ का जाएगा। तो वो सब सोमवार आप देख लीजिएगा। ये सावन की सोमवारों की तिथि है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हैं। ये चीज़ हो गई। व्रत भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ, मलमास पड़ जाने के बाद कोई भी नया व्रत आप प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मलमास के तुरंत बाद आएगा हमारा जो भाद्र महीने में पड़ने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो जाएगी, गणेश चौथ हो जाएगी, हरतालिका तीज, हरियाली तीज, तमाम तरह के व्रत आते हैं। तो वो सारे व्रत हम इस साल प्रारंभ नहीं कर सकते। और कब तक नहीं कर सकते? तो तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि नई संवत जल नहीं जाती, यानी कि मार्च में होलिका दहन नहीं हो जाता। तो आपकी ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब सावन के कितने सोमवार पड़ेंगे, और मंगला गौरी व्रत भी आप चाहें तो इस बार प्रारंभ कर सकते हैं सावन के पहले मंगलवार से। तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि सावन में इस बार जो है वो विशेष इसलिए सावन हो जा रहा है क्योंकि हमें पूजा पाठ आराधना करने का बहुत अधिक मौका मिल रहा है। वैसे तो रोज़ आप शिव मंदिर जाइए, रोज़ पूजा करिए, पाठ करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये पूजा पाठ और अधिक बढ़ जाएगी क्योंकि ये मलमास के अंदर है। इसमें आपको भोलेनाथ के साथ साथ नारायण की आराधना भी कदापि भूलनी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ और अधिक विशेष बना देगी आपकी पूजा, आपकी आराधना को। अब जो लोग सावन सोमवार का व्रत करना चाहे वो तो करेंगे ही। जो लोग 16 सोमवार व्रत धारण करना चाहते हैं वो सावन के पहले सोमवार से 16 सोमवार व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। अब कुछ व्रतों की ऐसी विशेषता होती है, जैसे शुक्रवार, मंगलवार, सभी में शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से या शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से। अब वो मुहूर्त तो हमें मिल नहीं पाएगा क्योंकि जब शुक्ल पक्ष का सावन का दूसरा दूसरा पक्ष जब प्रारंभ होगा तो खरमास खत्म हो चुका होगा और उसके बाद दोष लग जाएगा, कोई नया व्रत नहीं प्रारंभ कर सकते हैं। तो दिक्कत है, उठाना चाहते हैं तो पहले ही अमावस्या के पहले, जब तक खरमास नहीं लगा है, तो सावन में आप इस व्रतों को प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ थी सावन से जुड़ी हुई। एक बार फिर बता देती हूँ कि 4 जुलाई से आपका सावन प्रारंभ हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, लगभग 59 दिनों का इस बार का सावन है। मंगला गौरी व्रत हुआ, सोमवार हुआ और लगभग 17 सालों बाद ये संयोग बन रहा है। तो इस चीज़ को बहुत अधिक ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छी तरह से आप सावन में भोलेनाथ की पूजा, आराधना और संपूर्ण अपनी तैयारियां जो है उसको करके रखिएगा। किसी को शिव पुराण का पाठ पढ़ना होगा तो इस बार बहुत अच्छा मौका है। शिव पुराण का पाठ आप पूरे 2 महीने में
पूर्ण कर सकते हैं। जो लोग 1 महीने में नहीं कर पाते हैं, उनकी बहुत शिकायत होती है कि 1 महीने में नहीं पूर्ण कर पाते हैं, वो लोग पूरे 2 महीने में शिव पुराण का पाठ कर सकती हैं। और मैं तो कहूँगी वरदान है शिव पुराण का पाठ, आप लोग कर लीजिएगा। और कुछ लोग कहते हैं दीदी आप बताती हैं उसी में से बातें, उपाय और चीज़ें बताती हैं, हम तो पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है। देखिए, जब कोई भी किताब आप पढ़ना शुरू करें धार्मिक, तो 1 बार 2 बार में कुछ नहीं समझ में आता, आपको ही नहीं, मुझे, किसी को भी नहीं आता है। मैं देखी हूँ इसलिए आपको अपना अनुभव बताती हूँ। जब 3 बार 4 बार 5 बार आप उस चीज़ को पढ़ना शुरू करेंगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। बस यही अंतर होता है, बाकी ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ने की तरीका गलत है, बस वो चीज़ें समझ में थोड़ा कई बार पढ़ने के बाद आती हैं। तो ये चीज़ है, जिन लोगों को शिव पुराण पढ़ना है पहले से शिव पुराण वगैरह ले लीजिए, पूरी तैयारी मानसिक रूप से बना लीजिए कि आपको क्या पूजा करना है, क्या पाठ करना है। जो लोग नया शिवलिंग लाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग भी अपनी तैयारी कर लीजिए। सावन में आप लोग शिवलिंग ला सकते हैं, रख सकते हैं सावन सोमवार को, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और बताऊंगी कि मतलब जो भी आपको तैयारियां करनी है वो पहले कर लीजिए। इस बार जो है वो सिर्फ 15 दिन आपके पास बहुत अच्छे हैं। वैसे तो पूजा आराधना मलमास खरमास में और अधिक करनी चाहिए और अधिक पुण्यदायी भी होती है। मलमास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैंने ये वीडियो डाल रखी है, तो एक बार आप चेक करना चाहें तो कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। निषिद्ध कार्यों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों चलिए, अब मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।